Good morning, all of you. Myself सागर चौधरी. वेलकम इन नर्सरीज वर्ड. आज अपन डिस्कस करेंगे हाइपोकेलिमिया के बारे में. मैंने डिस्कस कर रखा है हाइपरकेलिमिया के बारे में. उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब पढ़ते हैं हाइपोकेलिमिया. हाइपो का मतलब क्या होता है कि कम हो जाना. क्या कम हो रहा है? कैल्शियम या पोटेशियम. पोटेशियम, ये पोटेशियम है. पोटेशियम कम हो रहा है किसके अंदर? ब्लड के अंदर. इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हाइपोकेलेमिया. ठीक है. नॉर्मल रेंज कितनी होती है हाइपोकेलेमिया? मतलब कैसे बोलेंगे अपन कि हाइपोकेलेमिया हो गया, तो उसके लिए अपन नॉर्मल रेंज जाननी पड़ेगी. तो नॉर्मल रेंज कितनी होती है? नॉर्मली 3.5 से 5.1 एमक्यू पर लीटर की नॉर्मल रेंज होती है. अगर 3.5 से कम हो जाए उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपोकेलेमिया बोलते हैं. ठीक है. तो नॉर्मली क्या होता है कि अपन सेल की बात करते हैं. सेल के अंदर नॉर्मली क्या पाया जाता है? मोस्टली मतलब ज़्यादा एब्डेंट मात्रा में कौन होता है? वो होता है अपना पोटेशियम. अब पोटेशियम सेल के अंदर है और बाहर भी पाया जाता है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बाहर ब्लड के अंदर जो पोटेशियम है वो कम हो गया है और सेल के अंदर नॉर्मल है या ज़्यादा हो गया सेल के अंदर. लेकिन बाहर अपन देख रहे हैं कि बाहर पोटेशियम की जो लेवल है वो बहुत कम हो चुका है. इसको अपन क्या बोल रहे हैं? मतलब नॉर्मल लेवल से कम हो चुका है. इसको अपन क्या बोल रहे हैं? हाइपोकेलेमिया बोल रहे हैं. ठीक है. अब हाइपोकेलेमिया के अंदर अपन, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये कैल्शियम. मतलब पोटेशियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो पोटेशियम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है नर्व कंडक्शन और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगी किसके द्वारा? पोटेशियम के द्वारा. पहला काम. दूसरा काम, जो नर्व का कंडक्शन हो रहा है वो कौन करवा रहा है? पोटेशियम करवा रहा है. ठीक है. तो ये दो मेनली फंक्शन होते हैं किसके? पोटेशियम के. ठीक है. इसके आगे कि सर कितना लेवल कम हो जाए जिसके बाद अपन ध्यान रखेंगे पेशेंट का कि हाँ ये ज़्यादा ही कम हो रहा है. तो ध्यान रखना, अगर लेस देन 2.5 एमयू पर लीटर से कम हो रहा है उसको बोलते हैं अपन लाइफ थ्रेटनिंग. क्या बोलते हैं? ये लाइफ थ्रेटनिंग है. मतलब ये अब पेशेंट कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है. यहाँ पर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है अगर लेस देन 2.5 एमक्यू पर लीटर से कम हो जाए क्या? पोटेशियम का लेवल. तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अपना क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स है. क्योंकि ये कंडक्शन में हेल्प कर रहा है प्लस मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है. इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जो सेल होती है उसके अंदर होता है क्या? इंटरसेलुलर फ्लूइड. और बाहर क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर पोटेशियम की जो वैल्यू है, जो मात्रा है वो घट रही है. इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं? हाइपोकेलेमिया बोलते हैं. नॉर्मली अपन देखते हैं जिस भी पेशेंट के अंदर हाइपोकेलेमिया की वो कंडीशन अकर होती है तो डॉक्टर्स क्या ऑर्डर करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल देखते हैं या फिर मेनली अपन हाइपोकेलेमिया पेशेंट के अंदर देखते हैं ब्लड के अंदर. अगर पोटेशियम का लेवल चेक करें वो नॉर्मल से कम आ रहा है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? हाइपोकेलेमिया की कंडीशन है. तो ऐसे कौन कौन से कोज हैं जिन कारण से क्या हो सकता है? हाइपोकेलेमिया हो सकता है. तो इसमें याद रखना है क्या? एक मैं बता रहा हूं कि मिनोनिक याद कर लेना आप. डिच. क्या याद करना? डिच याद कर लेना. उससे क्या होगा कि इसको आपको याद करने में हेल्प मिलेगी. तो पहला कोच क्या है? इसका इंपॉर्टेंट कोच क्या है? वो ड्रग्स. ड्रग्स का इंटेक क्या करवा सकता है? हाइपोकेलेमिया करवा सकता है. तो उसमें पहली ड्रग कौन सी है? लैक्जेटिव. लैक्जेटिव क्या होती है? आपको पता है स्टूल सॉफ्टनर होते हैं लैक्जेटिव. उनका ज़्यादा इंटेक करना भी क्या करवा सकता है? पोटेशियम को कम करवा सकता है. दूसरा होता है डायबिटिक्स. डायबिटिक्स को आपको पता है कि किस में काम लेते हैं? मेनली अपन हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के अंदर काम में लेते हैं. डायरेक्ट्स में क्या लूप डायरेक्ट्स होती है, आपने पढ़ा होगा. थाइजाइड्स होते हैं. तो लूप डायरेक्ट या फिर लैक्सिस आपने नाम सुना होगा. फुटसीमेड आपने नाम सुना होगा. तो वो डायरेक्ट्स क्या करवाती है कि जो सोडियम है उसको तो रिटेंशन करवाती है और पोटेशियम का एक्सक्रीशन करवाती है. ये काम किसका होता है? डायरेक्ट्स का होता है. कुछ कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन भी होती है वो क्या करवाती हैं? अपने हाइपोकेलेमिया करवाती है. उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. आगे बात करते हैं कोज की. तो इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ पोटेशियम. अगर आप प्रॉपर मात्रा में प्रॉपर अमाउंट के अंदर आप डेली क्या नहीं ले पा रहे? पोटेशियम नहीं ले पा रहे तो
सीधी सी बात है कि वो क्या होना है, उसके अंदर कमी होना है। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिनके अंदर पोटेशियम कम होता है, मतलब इनटेक नहीं ले पाते? तो पहला एनोरेक्सिया, मतलब भूख की कमी। पेशेंट खाने का कुछ मन ही नहीं है, वो खा ही नहीं पा रहा, उससे हो सकता है नोजिया, वोमिटिंग। नोजिया मतलब उसका मन खराब है, मितली सा मन कर रहा है, तो इसलिए नोजिया कारण क्या होगा, वो इनटेक नहीं करेगा, और इनटेक नहीं करेगा तो उसका लेवल कम हो जाएगा। उसके बाद में अगला टू मच वाटर इनटेक, मतलब एक्सेसिव इनटेक कर रहा है वाटर का। नॉर्मली एक हेल्दी इंडिविजुअल को 2 से 3 लीटर पर डे वाटर का इंटेक करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 से 8 लीटर पेशेंट अगर इंटेक करता है, कोई भी इंडिविजुअल इंटेक करता है किसके लेवल को, वाटर को कंज्यूम कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि वाटर का लेवल तो बढ़ेगा, मतलब सोडियम का लेवल बढ़ेगा। लेकिन सपोज करो कि एक कोई जार है, जार के अंदर अपन ने 1 लीटर पानी में 100 ग्राम क्या घोल रखा है, सब मतलब चीनी घोल रखी है। अब उसके अपन कंसंट्रेशन चेक करेंगे ना, तो वो कितनी होगी, 1:10 है। क्या है, 1:10 उसका रेशियो है। लेकिन अब आपने क्या मिला दिया, 1 लीटर उसमें और पानी ऐड कर दिया, तो अब उसकी कंसंट्रेशन आधी रह जाएगी। तो ऐसे यहाँ पे होता है क्या, टू मच इनटेक करने का वाटर का। तो इसलिए इसको बोलते हैं डाइल्यूशनल हाइपोकैलेमिया। क्या बोलते हैं, डाइल्यूशनल हाइपोकैलेमिया हो सकता है। उसके बाद में एक बीमारी, तो उसका नाम है कुशिंग डिजीज। ये होती है किसके अंदर, एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स के अंदर आती है। आपको पता है कि जो कुशिंग डिजीज वो है जहाँ पे अपना जो कोर्टिसोल का लेवल है वो मेनली बढ़ता है, साथ में एल्डोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ता है। तो कुशिंग डिजीज वो है जो एड्रेनल कोर्टेक्स जो जितने भी हार्मोन है वो सारे इंक्रीज, मतलब उनका सीक्रेशन बढ़ जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, मतलब एल्डोस्टेरोन का जो सीक्रेशन है वो बढ़ गया है। और आपको पता है कि एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन ये काम करता है कि जो आपके जो वाटर जा रहा है, मतलब आपके जो रीनल ट्यूब्यूल्स है वहाँ पे काम करता है, और जो सोडियम को क्या करता है, ये सोडियम को पकड़ता है और वाटर और किसको, पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, उसका लेवल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सोडियम को पकड़ेगा, मतलब ज़्यादा सोडियम को रिटेन करेगा, और एक्सक्रीट तो किसको कर देगा, पोटेशियम को। ठीक है, तो इसलिए कुशिंग डिजीज के अंदर नॉर्मल देखा गया है कि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या मिलता है, हाइपोकैलेमिया मिलता है। उसके बाद में आगे बात करें कोज की, तो हैवी फ्लूइड लॉस, मतलब फ्लूइड का हैवी लॉस हो जाना किसी भी कारणवश, किसी भी कोई ड्यू टू एनी इंट्रोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी डिजीज है, कोई भी फैक्टर हो सकता है उसके लिए। तो उससे क्या हुआ है, उस पेशेंट के अंदर हैवी क्या हो गया, फ्लूइड का लॉस हो गया। जैसे जैसे अपन सक्शन करते हैं किसी पेशेंट को, मतलब जब सपोज आप स्टमक को सक्शन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, एंजियो ट्यूब आपने डाली, राइस ट्यूब डाली और सक्शन कर लिया। लेकिन एक्सेसिव सक्शन करने से क्या होगा कि वहाँ का जो पोटेशियम है, वहाँ पे जो HCl पड़ा है आपका, और HCl आपको पता है क्या होता है, एक H+ आयन होता है, तो H+ आयन्स बाहर आएगा तो क्या करवा देगा, वो हाइपोकैलेमिया करवा देगा। उसके बाद में वोमिटिंग, वही बात है, वोमिटिंग में HCl- या HCl क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लॉस हो रहा है, उससे क्या करवा देगा, हाइपोकैलेमिया। डायरिया, डायरिया ज़्यादा हो रहा है तो क्या, वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए क्या करवा देगा वो, हाइपोकैलेमिया। वुंड ड्रेनेज, मतलब कोई भी घाव था वहाँ पे ड्रेनेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा ड्रेनेज हो रहा है, तो उससे क्या करवा देगा, वही, क्योंकि ड्रेनेज हो रहा है तो वहाँ पे क्या लॉस हो रहा है, अल्टरनेट क्या लॉस हो रहा है, पोटेशियम का। और लास्ट में स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग भी क्या करवाती है, हाइपोकैलेमिया करवाती है। तो ये कुछ अपने कोज थे, एक दो और कोज हैं वो भी लिख देता हूँ यहीं पे। आपको भली बात ही पता होगा कि एल्कलोसिस, एल्किलोसिस भी क्या करवाता है, हाइपोकैलेमिया करवाता है। क्या करवाता है, हाइपोकैलेमिया करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, पोटेशियम। पोटेशियम हाइपोकैलेमिया, मतलब पोटेशियम क्या हो गया, कम हो गया, तो हाइपोकैलेमिया अपन उसको बोल रहे हैं। और क्यों क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो किस में करवा रहा है, एल्कलोसिस के अंदर। और अगर एसिडोसिस होगा तो क्या होगा, उसमें होगा क्या, हाइपरकैलेमिया। समझने इस बात को, अपन जब एसिड बेस इम्बैलेंस पढ़ेंगे तब उसमें समझेंगे ठीक से। उसके बाद में अगर किसी पेशेंट के डायबिटीज मेलाइटस है, या किसी पेशेंट के इंसुलिन थेरेपी चलती है, इंसुलिन थेरेपी चलती है किसी भी पेशेंट की, अगर इंसुलिन थेरेपी चलती है तो डायबिटीज वाले पेशेंट में क्या चलेगी, इंसुलिन थेरेपी चलेगी। तो इंसुलिन प्लस ग्लूकोज क्या करवाता है, जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटेशियम है उसको पुल बैक कर देगा, कहाँ पर, इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर। तो ये दो और इसके
मेनली फैक्टर हो सकता है। इसके आगे देखते हैं, अपने कोर्स पढ़ लिया था, अब पढ़ते हैं हाइपोकैलीमिया के क्या साइन और सिम्टम्स। साइन और सिम्टम्स के अंदर पहले अपन ये इस बात का ध्यान रखेंगे तो सब चीज क्या होगा, एवरीथिंग इज द लो एंड स्लो, सब चीज स्लो हो जाएगी और लो हो जाएगी। जैसे हार्ट रेट क्या जाएगी स्लो, और वीक पल्स अपने को फील होगी। कैसी पल्स होगी, वीक पल्स। पल्स अपन फील करेंगे उसको तो अपने को वीक मिलेगी, थ्रेडी पल्स फील करने को मिलेगी। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, इसका मतलब क्या होता है कि जब पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में जाता है सुपाइन पोजीशन से, तो उस दौरान उसका बीपी फॉल होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसका साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, ये सिम्टम्स क्या होते हैं कि अचानक से अगर पेशेंट खड़ा हुआ है सुपाइन पोजीशन से, किसमें, स्टैंडिंग पोजीशन में, तो उसके सामने एक अंधेरा छाएगा, उसको बोलते हैं ब्लैकआउट हो जाएगा कुछ समय के लिए। उसको अपन साइन और सिम्टम्स बोलेंगे किसके, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के। अगला, जितने भी बाउल साउंड हैं वो अपने को कम फील होंगे, मतलब स्लो बोला था ना मैंने, स्लो क्या हो जाएंगे, बाउल साउंड कम हो जाएंगे, उसके रिफ्लेक्स कम हो जाएंगे, फ्लैशिंग पैरालिसिस हो जाएगा पेशेंट के अंदर और कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में आगे है कि जो उसकी रेस्पिरेशन है वो वीक और स्लो हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा उसका रेस्पिरेशन रेट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे रेट कम होगी रेस्पिरेशन की। ठीक है, उसके बाद में डिमिनिश ब्रेथ साउंड, उसका ब्रेथ का साउंड आ रहा था वो भी डिमिनिश हो जाएगा। तो इसके ये क्या है, साइन और सिम्टम्स है किसके, हाइपोकैलीमिया के। आगे देखते हैं ईसीजी फाइंडिंग्स क्या क्या आती हैं। ईसीजी फाइंडिंग अपने को तीन चीजें पकड़ के चलनी है कि क्या क्या हो रहा है उसके अंदर, हाइपोकैलीमिया हो रहा है। तो हाइपोकैलीमिया हो तो क्या होगा, डिक्रीज एसटी सेगमेंट, मतलब ये कि एसटी सेगमेंट, आपको पता है कि ये जैसे नॉर्मल ईसीजी होती है, आपको पता है ये नॉर्मल ईसीजी होती है, ये होती है पी क्यू आर एस टी, चार वेव है अपने पास, 5 वेव है अपने पास। उनमें से जो एसटी सेगमेंट है इसको बोलते हैं एस ओ टी, जो ये है इसको बोलते हैं एसटी सेगमेंट। ये एसटी सेगमेंट ये ऐसा ना हो, कैसा हो जाएगा, डिप्रेस। ठीक है, वो बताऊंगा मैं। उसके बाद में फ्लैट और इन्वर्टेड टी वेव जो ये वेव है ये फ्लैट जाएगी या फिर नीचे हो जाएगी। और लास्ट वन प्रोमिनेंट यू वेव, अब नॉर्मल यू वेव बन जाएगी। क्या बन जाएगी, अब नॉर्मल यू वेव बन जाएगी। समझना कैसे, देखो पी वेव के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स भी ठीक है, लेकिन जो क्या बन रहा है एसटी सेगमेंट वो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और जो टी वेव है वो कैसी हो जाएगी, उल्टी। और लास्ट में क्या बन जाएगा, एक अलग ही यू वेव बन जाएगी। क्या बन जाएगी, यू वेव। तो इसमें क्या हो गया, पी क्यू आर एस, अब ये टी वेव वो कैसी है, इन्वर्ट है, और ये यू वेव प्रोमिनेंट हो गई। तो इसमें एक नई वेव का निर्माण हुआ है, उसको बोलते हैं प्रोमिनेंट यू वेव। तो ऐसे इसी फाइंडिंग अपने देखने को मिलेगी। आगे देखते हैं साइन और सिम्टम्स के अंदर ही 7L को अपने को देख के चलना है कि 7L इसके अंदर अपने दिखाई देंगे। पहला लेथार्जिक, लो स्वेलो रेस्पिरेशन, लॉस ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन का वो लॉस कर रहा है। लेग्स क्रैम्प्स किसमें मिलेंगे, अपने लेग्स में मिल सकते हैं। लिम्फ मसल्स, मतलब मसल्स के अंदर एथन मिल सकती है। लो बीपी और हार्ट रेट और बीपी लो मिलेगी। और लीथल कार्डियक अरेस्ट, इसमें ज़्यादा कम हो गया तो क्या हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को हो सकता है। तो 7L याद रखना, पहला लेथार्जिक, लो स्वेलो रेस्पिरेशन, लॉस ऑफ यूरिन, लेग क्रैम्प्स, लिम्फ मसल्स, लो बीपी और हार्ट रेट, लीथल कार्डियक अरेस्ट। उसके बाद में बात करते हैं किसकी, इंटरवेंशन की, कि इंटरवेंशन में अपन क्या क्या कर सकते हैं। इंटरवेंशन करने का मतलब होता है मैनेजमेंट करना, पेशेंट की केयर करना। तो इसमें क्या करना है, वॉच कार्डियक रिदम, रेस्पिरेशन एंड जेस अटैक। कार्डियक रिदम को चेक करना है, क्योंकि मैंने बताया था अभी कि कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को हो सकता है, इसलिए आपको चेक करना है। दूसरा, उसकी रिदम कैसे चल रही है वो ध्यान रखना है। रेस्पिरेशन को देखना है कि मैंने बताया ये भी पढ़ा पढ़ने कैसी है, लो है और स्वेलो है, धीरे चल रही है। ठीक है, इसलिए इसको चेक करना है। जे स्टेटस को चेक करना है, क्योंकि बाउल साउंड कम आ रहे थे। उसके बाद में वॉच मैग्नीशियम लेवल, हमेशा मैग्नीशियम लेवल के साथ साथ चेक करते हैं, क्योंकि जब हाइपोकैलेमिया होता है तो उसके साथ में अपना मैग्नीशियम का लेवल भी कम हो सकता है। उसके बाद में अगर लेवल पोटेशियम का कितना है, 2.5 से लेकर 3.5 के बीच में है तो अपन ओरल सप्लीमेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर लेस देन 2.5 है तो अपन को सप्लीमेंट कैसे देना पड़ेगा, आईवी इन्फ्यूजन के द्वारा।
लेकिन जब भी अपन आईवी इन्फ्यूजन देंगे तो एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि उससे पहले रीनल फंक्शन को चेक कर लीजिए। चेक द रीनल फंक्शन बिफोर स्टार्ट द आईवी इन्फ्यूजन। और सेकंड, अगर अपन आईवी इन्फ्यूजन दे रहे हैं तो हमेशा कार्डियक मॉनिटर को देखते रहें, क्योंकि जब भी लेवल ज़्यादा हुआ किसका, पोटेशियम का, तो क्या हो सकता है, पेशेंट की रिदम क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है, ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, कुछ भी हो सकता है पेशेंट के अंदर। तो वो चेक करते रहना है अपने को जब भी अपन पोटेशियम पेशेंट को आईवी लाइन से दे रहे हैं। उसके बाद में लास्ट वन ध्यान रखना कि जब भी वॉच फ्लेबाइटिस एंड इनफिल्ट्रेशन, जब भी अपन आईवी कुछ भी लगा रहे हैं, कैथेटर लगा रहे हैं और हाई कंसंट्रेशन क्या दे रहे हैं, पोटेशियम आयंस दे रहे हैं, तो फ्लेबाइटिस भी हो सकता है पेशेंट को और इनफिल्ट्रेशन भी हो सकता है। तो दोनों के लिए पेशेंट को क्या करना है, असेस करना है, उसके लिए वॉच करना है। देखते हैं इंटरवेंशन के अंदर कि क्या इंटरवेंशन करने हैं। तो यहाँ तक इंटरवेंशन अपन बता के चल सकते हैं। अब इसके आगे यहाँ तक बताना है कि होल्ड द लेक्सिक्स डायरेटिक्स, क्योंकि होल्ड क्यों कर रहे हैं लेक्सिक्स को, क्योंकि लेक्सिक्स का यूज क्या है कि सोडियम का रिटेंशन और पोटेशियम का एक्सक्रीशन। तो इसलिए अपने को अगर मेडिसिन चल रही है कौन सी, लेक्सिक्स, तो उसको होल्ड करना है। और दूसरी बात कि घटा हुआ क्या, पोटेशियम, जो डिजिटालिस टॉक्सिटी करवा सकता है, मतलब जो डिजॉक्सिन होती है उसको, उसकी टॉक्सिटी कौन करवाता है, घटा हुआ पोटेशियम। अगर पोटेशियम का लेवल कम है और आप डिजॉक्सिन दे रहे हो किसी भी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के पेशेंट को, तो उसके अंदर ये टॉक्सिटी क्रिएट करवा सकता है। तो इसके लिए भी उसको असेस करना है और इन्फॉर्म टू डॉक्टर करना है, ठीक है। उसके बाद में मेडिकल ऑफिसर विल ऑर्डर के स्पेरिंग डायरेटिक्स, मतलब उसको ये मेडिसिन नहीं देना तो कौन सी देना है, ये मेडिसिन दे सकता है कौन सी, मेडिकल ऑफिसर के स्पेरिंग मेडिसिन कौन सी होती है, जैसे स्पायरलैक्टोन मेडिसिन होती है, वो पेशेंट को दी जा सकती है, किसके अंदर, हाइपोकैलिमिया पेशेंट को। और लास्ट वन, हाइपोकैलिमिया पेशेंट को क्या, कौन सी डाइट देनी चाहिए, पोटेशियम रिच डाइट देनी चाहिए, जैसे पोटैटो, बनाना, कैरेट हो गया अपना, और टोमेटो हो गया, स्पिनिच हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। तो ऐसी जो फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं वो पेशेंट को देनी चाहिए जिसके अंदर क्या हो, प्रचुर मात्रा में या एब्यूडेंट अमाउंट के अंदर क्या मिलता है अपने को, पोटेशियम मिलता है। तो ये अपना आज टॉपिक था हाइपोकैलिमिया।